दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो तो भगवान बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं। और अगर भगवान बुद्ध की सारी बातें आपने जीवन में लागू करेंगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उनके प्रवचन प्रेम से सुन रहे थे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वालों लोगों में एक व्यक्ति दूसरे गांव का था जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरा होने के बाद गांव वाले वहां से उठकर जाने लगते हैं और वह दूसरे गांव का व्यक्ति दौड़कर बुद्ध की सामने आता है और बुद्ध को रोक लेता है। वह बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार हमारे गांव आए। वह व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर एक बुद्ध भिक्षुक उस किसान से कहता है, क्षमा करे, पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वह किसान नहीं मानता। वह बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार और हमारे गांव पधारे। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वह किसान से ये कहकर बुद्ध और उनके शिष्य वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके कुछ भिक्षुक शिष्य उस गांव में प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ लग जाती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध की सामने बैठ जाते हैं। लोगों के मन में जो भी प्रश्न आता है वह सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से वह प्रश्न करते हैं और बुद्ध उनके सभी प्रश्न के उत्तर देते हैं। गांव की सभी लोग बुद्ध के पास आ जाते हैं, लेकिन वह किसान बुद्ध के पास नहीं आता। वह किसान बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि आज सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो गए हैं, जो उस किसान की रोजी रोटी के साधन थे, जिससे वह अपने परिवार पलता था। वह किसान घर में चिंतित बैठा हुआ था और वह किसान ये सोच रहा था कि वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। वह किसान पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने, क्योंकि बुद्ध को उन्होंने ही आमंत्रित किया है। और दूसरा विकल्प उसके पास ये होता है कि अपने बैलों को ढूंढने जाए, जिससे उसका परिवार पलता था। वह किसान बहुत सोचने के बाद किसान एक विकल्प पर चुनता है। आपको क्या लगता है कि उसे क्या चुनना चाहिए? वह किसान चुनता है कि वह बैल ढूंढने जाएगा और वह ये निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बैल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक उस किसान का इंतजार कर रहे थे, जिसने बुद्ध को बुलाया है। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत की बाद वह दोनों बैलों को ढूंढ लेता है और वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बैल मिल गए, और उसे दुख इस बात का है कि उसने ही तो बुद्ध को उसके गांव में बुलाया था और वह ही बुद्ध से नहीं मिलने गया। अगले दिन सुबह ही वह किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनकी चरणों में लेट जाता है और वह किसान बहुत रोने लगता है। बुद्ध उस किसान से कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो? वह किसान बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने न आ सका। बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे, उससे कुछ समय पहले हमारे दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास 2 विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने आ जाता और दूसरा, या तो मैं अपने बैल को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी है, इससे खेती कर मैं अपने परिवार का गुजरा करता हूं, और बैल मुझे वापस नहीं मिलते तो हम और हमारे पूरा परिवार भूखा मर जाता। इसलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैल को ढूंढने चला गया। वह किसान भगवान बुद्ध को कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो तुम्हें मैं वही कहता जो तुमने किया है।
क्योंकि अगर तुम बेलों को ढूंढने की बजाय मेरी बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने बेलों के बारे में ही सोचते। पर अब तुम्हारे बेल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर उस किसान के मन में से सारे बोझ उतर जाते हैं और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। बुद्ध बताते हैं कि एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक सफर पर जा रहे थे। सफर में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर आओ। ये बात सुनकर उस शिष्य ने तुरंत पानी की तलाश करने लगा। इधर उधर देखा तो उसे कोई पानी का स्रोत नहीं दिखाई दिया, लेकिन कुछ दूर और जाने पर एक पानी का स्रोत उसे दिखाई दिया। उसने देखा कि उस पानी के स्रोत में लोग कपड़े धो रहे हैं और तभी एक बैलगाड़ी उस पानी की स्रोत में से गुजर गई, जिससे वहाँ का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गई। फिर उसने सोचा, इस गंदे पानी को मैं भगवान बुद्ध को कैसे दे सकता हूँ, तो वह बिना पानी लिए खाली हाथ ही वापस बुद्ध के पास चला गया और बुद्ध को ये सारी बात बताई। बुद्ध ने कहा, ठीक है, हम सब इस बड़े से पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा आराम करते हैं। कुछ समय के बाद गौतम बुद्ध ने उसी शिष्य से फिर से पानी लाने को कहा। वह शिष्य वापस पानी लेने उसी स्रोत के पास गया और वहां जाकर उसने देखा कि वो पानी बिल्कुल साफ था और पीने के लिए सही था। अब वह शिष्य भगवान बुद्ध के लिए पानी लेकर गया और उसने वो पानी बुद्ध को पिलाया। भगवान बुद्ध ने सबको ये बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ मिट्टी फैल गई, लेकिन उसे थोड़े समय तक छोड़ देने से पानी के अंदर सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और वह पानी वापस से साफ हो गया। इस तरह हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर शांत करो, हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें करना ये है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले यानी सही निर्णय ले सकते हैं। धन्यवाद।